हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या कागज़ लगेगा। दौड़ से पहले की एक प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें सारे कागजात होने ज़रूरी हैं। अगर आपके कोई कागजात नहीं रहता तो आप वेरिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं, जो आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो ये भी एक क्वालिफाइंग की स्टेप है, जिसमें आपके सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। साथ ही अगर आपने आपके फॉर्म भरते वक्त या आपके कोई गलती हो गई फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, तो उसके लिए कैसे सुधार होगा, या तो आपके मम्मी पापा का नाम कुछ गलत है किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्या करना होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले साथ ही लगेगा आपका प्रिंट आउट। जो आपने फॉर्म भरा था वो प्रिंट आउट लगेगा। तो उसका प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो कहाँ पे मिलेगा? जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी डीवी के लिए एडमिट कार्ड आएगा, तो उसी टाइम साइड पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपके पास साथी होगा आधार कार्ड। तो आपका आधार कार्ड जो होगा उसमें वही नाम आपका और आपके पापा का नाम और मम्मी का नाम, या आपके पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए। जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है वो ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप सुधरवा लीजिए, अभी करेक्शन करा लीजिए, आपके पास टाइम है। आधार कार्ड हो गया। साथ ही हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र लगेगा, हाई स्कूल का। इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र लगेगा, और सभी के मूल कापी लगेंगे। उसके सभी साथी सभी के 3 कम से कम एक्स्ट्रा लगेगा, 3 सेट लगेगा, जो आप फ़ोटो कापी करा लेना सभी सेट के, सभी के 3 सेट। उसके बाद बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन का लगेगा साथी। तो ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, लगाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का भी लगा दीजिएगा, उसका भी मूल कापी और 3 सेट कम से कम एक्स्ट्रा। ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद आपके साथ ही जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र साथ ही वही लगेगी जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया था। फॉर्म भरते वक्त आपके पास जाति नहीं थी, अगर आप उस समय जनरल में फॉर्म भर दिए हैं, अब सोच रहे हैं आप कि हम अपनी जाति लगा दें, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, जाति का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, आप साथी हैं। अब उसके बाद आगे है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS सर्टिफिकेट है आपके पास है तो उसका भी ले जाना होगा, मूल कापी, और साथ साथ 2-3 एक्स्ट्रा आप फ़ोटो कापी करा के ले जाना। सभी सेट के 3-3 फ़ोटो कापी करा लीजिएगा, ठीक है। पहले आप समझ लिए मूल आपके कागज़ क्या क्या होने चाहिए, उसके बाद सभी के 3-3 फ़ोटो कापी करा लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, निवास प्रमाण पत्र हो गया। वही एड्रेस का होना चाहिए निवास, जिस एड्रेस का आपने पहले फॉर्म भरा था, जिस एड्रेस पे, वही एड्रेस का निवास होना चाहिए। नहीं कि पहले फॉर्म भरते वक्त आपने कोई और दूसरा एड्रेस लगाया था और बाद में अपना कुछ दूसरा एड्रेस आप लगा दे रहे हैं, तो ये गलत है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये ग्राम प्रधान जी के द्वारा होना चाहिए। एक जहाँ से आपने 10वीं किया था वहाँ से बनवा लीजिएगा, बन जाएगा। ग्राम प्रधान जी से महोदय से बता देना कि मेरा ऐसा सा पुलिस वेरिफिकेशन है, तो बना देंगे। एक आप ग्रेजुएशन जहाँ से किया है सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा लेना। बात करते हैं थाने से। तो थाने से कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो नहीं बनवाए थे। UPSI में भी हमने वेरिफिकेशन कराया अपना, तो नहीं बनवाया था। यूपी पुलिस में भी मेरा नहीं बनवाए थे। थाने से तो वेरिफिकेशन आपका खुद ही हो जाता है बाद में, वहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक साथी। अब बात करते हैं दिए गए प्रपत्र, यानी कि एक साथी एफिडेविट बनेगा जो आपका कचहरी से बनेगा। आप वहाँ पे जाके बता देना कि मेरा पुलिस का वेरिफिकेशन है, तो वो लोग बना के दे देंगे। 150-200 रुपये के आसपास लगेगा, जो भी वकील साहब होंगे बता देंगे, बनवा देंगे। यानी दिए गए प्रपत्र एक एफिडेविट कचहरी से बनता है, जो अनिवार्य है। उसके बाद एक बनता है साथी करेक्शन एफिडेविट, यानी कि अगर आपके पास जैसे कि आपका नाम और कोई एरर है, कोई नाम में गलती है, फॉर्म भरते वक्त आपने कोई गलत भर दिया, तो उसके लिए एक आप करेक्शन एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कचहरी से ही बनता है, तो बनवा लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं साथी अगर आपके फ़ोटो की, तो कम से कम 20 फ़ोटो 25 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया था। अगर वो नहीं है तो आप करंट का अभी ताज़ा अपना फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सारा हो गया आपका DB में ये सारे चीज़ लगेगा। आधार कार्ड हो गया, और फॉर्म प्रिंट आउट, और आपका हो गया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, EWS, निवास, करेक्टर सर्टिफिकेट। 3 कहाँ से बनेंगे? एक एफिडेविट और एक करेक्शन एफिडेविट, और एक आपका दिए गए प्रारूप वाला, यानी एफिडेविट और एक करेक्टर एफिडेविट, यानी 2 एफिडेविट बनवाना है जो कचहरी से बनेगा। 20 फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, ले जाना 20 से 25, यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास कोई कागज़ अभी नहीं तो बनवा लीजिए, क्योंकि अब नवंबर में आपका DB होगा, रनिंग होगा, तो उसी टाइम आपकी DB होगी, तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है साथियों। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मतलब आज का यही इन्फॉर्मेशन था, यही बताना था। फिर अगला कोई वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।